दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच एक नया मोड़ आने वाला है। टैरिफ क्या कम थे कि अब सैंक्शंस की बात की जा रही है। व्हाइट हाउस ने हाल ही में अनाउंस किया है कि भारत पर टैरिफ नहीं सैंक्शंस लगाए गए हैं। कुछ इस तरीके की आप जो कटिंग्स है वो देख सकते हो। ट्रंप इम्पोज्ड सैंक्शंस ऑन इंडिया टू एंड रशिया यूक्रेन वॉर। बोले हमें रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म करना है किसी भी हालत में। अब तुम्हें खत्म करना है तो भाई साहब तुम इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हो? बोले इंडिया को टारगेट करना पड़ेगा तभी रशिया सुनेगा और इंडिया पर अब सैंक्शंस लगेंगे। सैंक्शंस इतनी बड़ी चीज हो जाती है ना कि सैंक्शंस किस देश पर लगाता है? अमेरिका, जो उसके दुश्मन देश हैं उस पर सैंक्शंस लगाता है। टैरिफ फिर भी चल जाता है। टैरिफ लगाया तुमने, टैरिफ और भी कंट्रियों पर लगाया, तुमने भारत पर लगा दिया, ये चीजें मैनेज हो जाती है। हम भी रिटेलिएट करेंगे, बदले में जवाब देंगे, लेकिन सैंक्शंस लगाया जा रहा है। सैंक्शंस का एक बुरा आप आगे वाले समय में कुछ देखोगे भारत की क्या प्रतिक्रिया आती है। बड़ी प्रतिक्रिया आएगी क्योंकि भारत सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता। अपने ऊपर तो करेगा ही नहीं, भारत दुनिया में भी सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता जो अमेरिका ने देश कंट्रियों पर लगा रखे हैं। यहां पर व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोना लेविट, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी जानकारी दी कि भारत पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। सैंक्शंस क्यों लगाए जा रहे हैं? बोले रशिया यूक्रेन की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लगातार चल ही रही है, इसको रोकने के लिए, मॉस्को पर दबाव बनाने के लिए, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ये सब काम किया जा रहा है और भारत पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अब क्या सच में सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं या इन्होंने, अब होता है ना कि ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं आके कि कुछ बोल दिया अगले दिन कुछ बोल दिया। अब इन्होंने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बोल दिया, बोले अगले दिन कुछ और बोल देंगे। कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल इनके स्टेटमेंट में सैंक्शंस की बात कही गई है। यहां पर टैरिफ सैंक्शंस कैसे अलग हो जाते हैं? जब तक टैरिफ लगाता तब तक इतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि और भी कंट्रियों पर लगाता, किसी पर ज्यादा लगाता, किसी पर कम लगाता। हम पर 50 लगाता, ब्रिक्स पर 50 जो ब्राजील देश है उस पर भी 50% टैरिफ लगाता। कोई दिक्कत नहीं थी, हैंडल कर रहे थे और हैंडल कर लेते, उसका जवाब भी हम दे रहे थे। आप भारत के आसपास की कंट्रियों भी देखोगे, उन पर भी सैंक्शंस लगे थे। तो सैंक्शंस इतनी बड़ी चीज नहीं होती। सैंक्शंस का सीधा सा मतलब है कि आपका जो वस्तुएं उस देश में बेचने जा रही हैं उसको मना नहीं है बेचने के लिए, वो जाएंगी बिचेंगी, बस उस पर जो टैक्स है वो यहां पर बढ़ जाएगा। जो टैक्स है, अब ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे तब तक तो ठीक था कि टैरिफ की बात बोल रहे हो, इधर से इंडिया भी रिटेलिएट कर रहा है, लेकिन अब सैंक्शंस की बात बोली जा रही है। दोनों में समझ लेते हैं अंतर क्या होता है। यहां पर टैरिफ लगता है, जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ता है। यहां पर नो डाउट, यहां पर प्राइस कंज्यूमर के लिए बढ़ जाता है। भारत से कोई चीज जा रही है, 50% टैरिफ लगेगा तो वो चीज की कीमत ऑलरेडी बढ़ जाएगी। वो चीज का पैसा कौन चुकाएगा? अमेरिकी व्यक्ति चुकाएगा। तो लॉन्ग टर्म में दोनों देशों पर ज्यादा प्रभाव किस पर पड़ता है? तो वो उस देश पर पड़ता है जो टैरिफ ज्यादा लगा रहा है। वो अभी भले ही कह रहे हैं कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करना चाहते हैं, लेकिन जो टारगेट इंडिया को इन्होंने किया है, पेनल्टी के रूप में किया है, किसी भी रूप में किया है, वो रसिया की वजह से ही किया है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी है उस पर बड़ा असर पड़ता है। यहां पर उस देश पर नहीं पड़ता इतना जितना उस देश पर पड़ता है जो टैरिफ लगा रहा है। लेकिन जो सैंक्शंस हैं वो इससे भी खतरनाक हैं। ये उस देश के लिए खतरनाक हैं जिस देश पर लग रहे हैं, और अमेरिका उन देशों पर लगाता है जो उसके दुश्मन कंट्रीज हैं। और यहां पर भारत पर सैंक्शंस लगाने की बात कही है। सैंक्शंस लगे, सैंक्शंस के आप प्रकार देखोगे, सबसे पहले हथियारों की रोक लगा दी जाती है कि भाई साहब आप इस देश को हथियार नहीं बेचोगे, या इस देश को इस तरीके का कोई हथियार से संबंधित बनाने वाला वेपन इस सामान नहीं बेचोगे। और इसके अलावा यहां पर फ्रीज एसेट, दूसरे देशों में अगर संपत्तियां उनको फ्रीज कर दिया जाता है। फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे रशिया को इंटरनेशनल जो ट्रेड सिस्टम है उसमें किस तरीके से परेशान करके रखा है, पेमेंट सिस्टम से ब्लॉक करके रखा है, तो रशिया डॉलर में व्यापार नहीं कर पाता। तो बड़ी समस्या रशिया उठा रहा है, सैंक्शंस की वजह से ही उठा रहा है। इसके अलावा ट्रेवल बैन्स, ये आम बैन्स होते हैं। ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ लगा यानी कि आप देश में सामान बेच सकते हो, टैरिफ लगेगा सामान महंगा हो जाएगा। लेकिन सैंक्शंस लगेगा तो अगर स्पेशली ये चीज आप इस देश में बेच ही नहीं पाओगे। कुछ इस तरीके से सैंक्शंस का काम यहां पर होता है और सैंक्शंस बहुत खतरनाक चीज यहां पर हो जाती है। और यहां पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी किस देश पर हो जाती है? जिस देश पर सैंक्शंस लग रहे हैं। अगर हम पर सैंक्शंस लगेंगे तो हमारे राजनीतिक उथल पुथल हमारे देश के अंदर मचेगी। वो देश लगा रहा है उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, जिस देश पर लग रहा है उस देश पर एक तरीके से देश की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय तक हो सकती है अगर सैंक्शंस अगर अच्छे लेवल पर लगा दिए जाएं। रूस पर
सैंक्शंस लगे हैं। अगर आज आप प्रेजेंट सिनेरियो में बात करोगे तो रसिया पर सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे। भले ही 2 दिसंबर 2023 का डाटा है, आज की डेट में रसिया पर करीब 20,000 सैंक्शंस लगे हैं। और आप इस पूरी लिस्ट में नाम देखोगे, रसिया, ईरान, सीरिया, साउथ कोरिया, बेलारूस, म्यांमार, वेनेजुएला, ये पूरे देशों में कॉमन क्या चीज है, ये सभी अमेरिका के विरोधी हैं, अमेरिका के दुश्मन देश हैं। क्या इसमें भारत अब दुश्मन देश बन गया है अमेरिका का? भारत एक तरीके से मित्र कहता है अमेरिका को, आज भी मित्र कहता है। उसके बाद कुछ इस तरीके का व्यवहार अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, जो सैंक्शंस लगाए जाते हैं। ईरान किस तरीके से डिस्ट्रॉय हुआ सैंक्शंस की वजह से, रसिया पर कितने सारे सैंक्शंस हैं। अगर इन देशों के पास, ईरान और रसिया के पास नेचुरल रिसोर्सेस ना हो तो इन देशों की क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हो। इन्हें इग्नोर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इस वजह से इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। रसिया का जवाब आया है कि अगर तुम पर दबाव बनाया जा रहा है, तुम पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, कुछ भी लगाया जा रहा है, बोले तुम्हारे लिए रसिया के मार्केट पूरी तरीके से ओपन है, वेलकम है, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है यूएस के मार्केट में एंट्री करने में, तो अपने प्रोडक्ट को रसिया के मार्केट में आप बेच सकते हो। कुछ इस तरीके का रसिया इस समय पूरी तरीके से भारत को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि उसे भी पता है कि ये सिचुएशन किस तरीके से क्रिएट हुई है, किसकी वजह से क्रिएट हुई है, और ये रसिया को करना भी चाहिए, और रसिया पूरी तरीके से कर भी रहा है। और एक बात किसने कही है? सीनियर रशियन डिप्लोमेट्स के द्वारा ये बात कही गई है। इन्होंने कहा कि भाई साहब, हम तो जो सैंक्शंस वगैरह की प्रॉब्लम है बड़े लंबे समय से देख रहे हैं, और सैंक्शंस पर बोले हम पर इतना आप प्रभाव पड़ता नहीं है। क्यों नहीं पड़ता? बोले हमारा ट्रेड तो बढ़ रहा है अब। इसके अलावा हम पिछले कुछ समय की बात करें, बोले हमारा 7% ट्रेड बढ़ गया है। हम सैंक्शंस वगैरह हर चीज देखी है हमने, बोले हम पर तो इतने सैंक्शंस लगे हैं कि बता नहीं सकते, लेकिन हमारी यहाँ पर ग्रोथ चल रही है। जो देश लगा रहा है बोले उसी पर प्रभाव पड़ रहा है, हम तो बढ़िया से यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर बोले अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते बिगड़ रहे हैं। पूरी नजर बनी, रूस की नजर बाकायदा बनी हुई है। जो विदेश मंत्री है हमारे एस जयशंकर साहब, वो रसिया पहुंच चुके हैं, और रसिया में देखना होगा किन किन के साथ मुलाकात होती है। रूस ने यह कहा कि अगर अमेरिका भारत को अपना अच्छा मित्र मानता है तो इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा मित्र मान रहे हो किसी देश को, अनलॉफुल बताया। और वास्तव में ये चीज अमेरिका लगाता है सैंक्शंस, कोई संगठन लगा रहा है क्या? यूएन लगा रहा है क्या? अमेरिका बैठे बैठे सैंक्शंस लगाता रहता है। बोले इससे लैक ऑफ ट्रस्ट, एक तरीके से ब्लैकमेल है, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? नेशनल इंटरेस्ट, हमारे हित को ध्यान में रखते हुए हमें जहां से सस्ता मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। और आप 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट की भी बात की यहाँ पर रूस ने, कि 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और बोले जो तेल की आपूर्ति है भारत नहीं बदलेगा, बोले इससे बेहतर कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। अब दूसरा विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप पूरा ट्रेड देखोगे तो सबसे ज्यादा हमारा रूस से तेल आता है, इराक, सऊदी अरेबिया और अमेरिका से भी। हमने हालांकि ये 2-3 महीने में तेल का बजट बढ़ाया है कि तुमसे भी तेल खरीद लेंगे, लेकिन माहौल यहाँ पर सुधरता दिखा नहीं। बोले रिश्ते हमारे और भारत के इतने बेहतर हैं, हमें पूरी तरीके से भरोसा है कि कितना भी दबाव बनाया जाए भारत रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी सीधी सी वजह आपको इस टेबल में दिख जाएगी। रूस से हम बड़ी मात्रा में तेल खरीदते हैं, करीब 40-45% रूस से हमारा तेल आ रहा है। हमारी जरूरत का जितना भी हम इंपोर्ट करते हैं उस जरूरत का हमारा रूस से सबसे ज्यादा तेल आ रहा है। कीमत क्या है? 63 बैरल। इराक से तेल आ रहा है, कीमत क्या है? 78 प्रति बैरल। सऊदी अरब 83। आप इसमें अमेरिका का भी नाम देखोगे 83। सभी देश आप देखोगे, सभी देश तेल महंगा बेच रहे हैं, सिर्फ रसिया ही हमें 63 बैरल में तेल बेच रहा है। ये प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते रहते हैं। आप प्राइस देख रहे हो, रसिया से प्राइस कितना सस्ता मिल रहा है हमें, 5% डिस्काउंट मिल रहा है हमें। तो कैसे भारत ये तेल खरीदना बंद कर सकता है? तो ये आने वाले समय में भारत के लिए देखना होगा कि क्या स्टैंड होता है, सैंक्शंस का जवाब किस तरीके से देता है, क्योंकि भारत सैंक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करता है। रूसी तेल खरीदने से भारतीय कंपनियों को भी बहुत भयंकर तरीके से मुनाफा हो रहा है। आप इसमें इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तीनों जो कंपनियां हैं भयंकर तरीके से यहां पर मुनाफा कमा रही हैं। और ये 2022 से जो मुनाफा है भयंकर लेवल पर, 23-24 में 86,000 करोड़ रुपए कमाए इन तीनों कंपनियों ने मिलकर। तो सोचो कि जब से रूस और यूक्रेन की बात हुई है, तीनों कंपनियों ने
दम से पैसा कमाया है, क्योंकि हमें तेल सस्ता मिला है, बहुत ज्यादा सस्ता मिला है मार्केट की कीमत पर। जो अदर हमें कीमतें मिल रही हैं उस पर रूस हमें बढ़िया डिस्काउंट देता है। और इसी वजह से 2022 के पहले हम रूस से 2020 के आसपास 1 या 2% के करीब तेल खरीदते थे, लेकिन 2022 के बाद हमारा जो तेल का परसेंटेज है करीब 40% के आसपास पहुंच गया, यानी कि तेल हमने बहुत ज्यादा खरीदा है। बाकी सैंक्शंस का जवाब भारत की तरफ से आएगा कि क्या आता है, देखने लायक होगा कि सैंक्शंस टैरिफ एक हद तक ठीक था, लेकिन सैंक्शंस यहां पर ज्यादा हो गया। देखना होगा बाकी क्या होता है आगे। जैसे कोई अपडेट आती है आपको चैनल पर मिलती रहती है। थैंक यू सो मच।